जी यह अध्यक्ष बनाए गए। और जो कल जो बुल्ढाना के स्थानीय कलाकार है उनका कार्यक्रम स्टेज पे होने वाला है, तो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुदर्शन शाह जी है। आज इसलिए उनको कि उनका परिचय हो जाए सभी से, तो हम फिर से गिनती करते हैं सभी श्रोता भाइयों को, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और इस हमारे बुल्ढाना आयोजन टीम के जो भी सदस्य है वो कृपा करके स्टेज पे आ जाइए। मैं नाम नहीं लूंगा, सभी को पता है इस बुल्ढाना सम्मेलन के आयोजक हम हैं, तो अपने आप वो स्टेज पर आते हैं। देखिए हम नाम नहीं लेते। सभी आयोजन की समिति जो है कृपा करके ऊपर आए। हमें नरेंद्र जी ने बोला है कि नाम ना लेते हुए आप सिर्फ इतना अनुरोध कीजिए, सब आ जाएंगे, क्योंकि नाम तो सबको पता ही होता है काम के बाद में। तो हमारे आदरणीय नेपाल नगर के सुदर्शन शाह जी, इनके साथ पूरी आयोजन टीम, के लिए जोरदार एक बार ताली हो जानी चाहिए। सभी लोगों का शब्द सुमन से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और तालियों के बीच इन सारे लोगों के लिए भी ताली होनी चाहिए, क्योंकि इनकी अथक परिश्रमों की वजह से ही हम आज का ये दिन सुनहरी तारीख से अच्छे से हम सभी लोग एंजॉय कर सके हैं। श्रोता सम्मेलन 2024 आता है कि भाई श्रोता का नाम नहीं लेता है, अपने आप आ जाए, तो एक निस्वार्थी भावना रहती है। यहाँ पे मान ना सम्मान, सभी कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी एक समान। यहाँ पे हमारे बुल्ढाना आयोजक के बाबा राम जी, इन्होंने सबसे पहले सहयोग दिए हुए, उनके घर को जाके आया। बाद में हमारे आयोजक है आसिफ पेंटर जी, बहुत मेहनत की। दूसरे हमारे श्री कृष्ण पाटिल जी, बोलते कम काम ज्यादा करते हैं। हमारे अमोल इंग्रे सर जी है, इनका आवाज मैंने पहाड़ी आवाज है। नारायण हागे जी, ये छुप के काम करते हैं। हमारे शब्बीर भाई जी, सुदर्शन शाह जी, ये जो है हमारे अध्यक्ष है, इन्होंने जैसा हमारे सम्मेलन की राशि का डिक्लेयर किया, अकाउंट नंबर दिया, सबसे पहले राशि इनकी आई हुई और सबसे ज्यादा 11,000 मुझे सबको पता है। और उनका एक कहना भी है, अगर इस सम्मेलन में कुछ कम गिर जाता है, तुम्हारे खर्चे से ज्यादा बढ़ता है, तो हमारे प्रमोद बगाड़े जी, मोहन करांगड़े जी, अनीता दाई गाठोड़े, उसके बाद में चुलबुले, सहदेवजी दामोदर, जन्म गांव के जहां से मेरा जन्म हुआ उस गांव के चांदोपेशवा के तुषार करांगड़े, काशीनाथ टेके पाटिल जो जलगांव के है लेकिन बुल्ढाना के लिए सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से, ये मार्गदर्शक है। दोंडू जी माथुरकर, इन्होंने आह्वान किया, कुछ भी कम नहीं गिरने वाला है। ये हमारे वासुदेव जी गोदड़े, इन्होंने दिन रात मेहनत किया, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप के देख लिया होगा आपने। दूसरे हमारे अनिल हिलोड़े जी, गायन के सम्राट, ये किशोर युवराड़े जी, ये कल्याण के हैं, लेकिन मेरा गांव जहाँ बाजू के दिगी गांव के ये रहवासी है। ये हमारे शिवाजी उगले भरतगांव, महादेव जी पाटोड़े, ये हमारे जिगर है। जब से सम्मेलन है एक दिन भी छूटा नहीं कि इनका फूल नहीं आया, एक दिन भी जिस दिन नहीं आया तो मुझे करमता नहीं था। दूसरे हमारे सैयद यूनुस जी है, तो ये आष्टी के, लेकिन गुड मॉर्निंग थम इनकी अदा है और शेरो शायरी। दूसरे हमारे गणेश भवरे जी है, तो ये भी हमारे बहुत फुल्ली सपोर्टर है। विनोद सोनोने जी,
रिलोरा के जब हम रेडियो वेलकम थे इनकी फरमाइश आती थी हमारे पास, सुनील बोडर जी, ये भी नई गांव के, तो इनका भी ग्रुप को खिलाने वाले लहानपण कीर्तिमान और अंकर जी, थैंक यू। सभी के लिए जोरदार एक ताली होनी चाहिए, जरूर है। एक शेर आहे, मला मराठी येत नाही, पण मी मराठी समजू शकत पण बोलू शकत नाही। यदि आप लोग चाहें तो हम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया था, सारे उद्घोषक साथी वरिष्ठ साथी थे, हम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया था, तो ये तो जानी मानी शख्सियत है इस क्षेत्र की। तो सबसे पहले विकास पढ़ाने जी के लिए, और यदि किशोरदा की नगरी के इस बाशिंदे को अपना परिचय देना पड़े इन श्रोताओं के बीच में, एक बार जोरदार बोलिए, खंडवा से, खंडवा से, खंडवा से बोलो किशोर कुमार खंडवे वाले के लिए। एक शेर याद आ रहा है मुझे आप लोगों को देखकर, मेरा नहीं, हो सकता है कि अगली पंक्तियां आप लोग गा दें, अगली पंक्तियां आप लोग बोल दें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज कहां जाकर जुड़ेगी। कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को, बिल्कुल सच है साथी। रेडियो के यदि आसमां हम लोग हैं तो जमीन हम लोग हैं, मेरे उद्घोषक साथी हैं आप। अब इस शेर को मैं अपनी तरफ से आज के इस वातावरण को थोड़ा सा अलग ले जाते हुए कहना चाहूंगा। जमीन भी मिलती है, जमीन भी मिलती है, आसमां भी मिलता है, जब ऐसे साथी हों तो सारा जहां मिलता है। बहुत कम समय मुझे आप लोगों से रूबरू होते हुए हुआ और ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं पहले सामने आने से कतराता था, घबराता था, डरता था। वो इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई भय था, क्योंकि माइक मंच से खेलना मेरी बचपन की आदत थी, लेकिन जिस माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ था, मैं चाहता था कि वो माध्यम के जरिए ही आप तक मेरी तस्वीर पहुंचे। लेकिन इसी विदर्भ के, इसी बुल्ढाना जिले के एक गांव के एक साथी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आप लोगों ने मुझे आज यहां पर पाया। ये सब सूरतों के बीच में मैं उस अपने बिछड़े हुए साथी को याद कर रहा हूं जिसने 2019 में मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं गजानन महाराज की उस पवित्र माटी के समीप दुनिया के सबसे तीसरे हनुमान मूर्ति के नगर में पहुंचूं और आप लोगों से रूबरू हो जाऊं। और आज ये दिन, वो 2019 से लेकर आज तक कोई ऐसा श्रोता सम्मेलन नहीं हुआ जहां मैंने कोशिश नहीं की हो कि मेरे इन साथियों से मैं रूबरू हो जाऊं। और 2019 से आज तक ये मेरे साथी मेरे से उसी तरह जुड़े हुए हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं निमाड़ का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, खंडवा का हूँ। मुझे लगता है कि मैं विदर्भ का हूँ, बुल्ढाना का हूँ, जलगांव का हूँ, नांदुरा का हूँ। मैं जब टूटी फूटी मराठी बोल पाया, वो नरेंद्र भाई नरवाड़े, भागे जी, ढूंढूबा वातरकर, तुषार कराने, दामोदर जी, पाटिल जी, अनिता ताई और ये मेरे दादा फोन पर बात करते थे हिंदी में। मैं कहता था भाई मैं हिंदी जानता हूँ, आप मराठी में बोलो।
मैं कोशिश करूंगा सीखने की, गलती होगी तो कान पकड़ने का। करनाल के पहले मास्टर साहब की याद आती है। कल हम सबको श्रद्धांजलि देना है, निश्चित है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वो जो चले गए हैं, वो हमको हमेशा याद आते हैं। हम कहीं भी बैठे हों, कहीं भी जा रहे हो, जब भी निकलेंगे तो कहीं कहीं मन में आएगा श्रीकांत भाई फड़जी ने इस परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और परली में उन्होंने स्मृति में जो कार्यक्रम किया, वो दुनिया का सबसे अनूठा कार्यक्रम जो अपने पिता की स्मृति में उन साथियों में लेकर आया जो आपस में किसी रिश्ते से नहीं जुड़े। तो ऐसा ही पूरा मजमा, और इन सबकी आंखों में आप देखिए, इन सबकी आंखों में आप ध्यान से देखिए, थोड़ा चश्मा निकालिए आप लोग, नरेंद्र आप भी निकालिए जरा, इनकी आंखों को देखिए, इनमें जमाने भर की थकान दिखाई देगी, लेकिन आपके स्वागत के लिए इनकी वो थकान उत्साह में बदल गई है। जरा आंखों को ध्यान से देखिए। और बहुत ही बड़ी बात है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आप हैं, जिसके कारण हम हैं, और जिसके कारण ये सारा जहां है। मैं मनोरंजन जगत के खिलाड़ी आदरणीय विकास फराड़े जी को फिर से उनकी जिम्मेदारी सौंपता हूं, और आप सबका, क्योंकि मैं भी इसका एक श्रोता रहा हूं, बचपन से सुनता रहा हूं, तो इस पूरे श्रोता जगत की ओर से मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। पंकज जी के लिए जोरदार एक बार ताली होनी चाहिए, आवाज के लिए, और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली, और सभी का धन्यवाद। कृपया करके आप स्टेज पर हंगामा होने वाला है गीतों के जरिए, कृपया करके आप विराजिए आगे, आप